तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दो ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर हमने डेटा निकाल दिया है, ठीक है। एंड पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी ये ट्रेड हम लोगों ने कर चुके हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं आपको बताऊंगा जो कि किया नहीं हुआ होगा, है ना। तो ऑलरेडी हमने 21 तारीख को ये सब चीज़ें किया है और ट्रेड भी किया है, सभी लोगों को पता भी है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं उसी ट्रेड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में कि इन सब चीज़ों को कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। जब मार्केट क्या है दूसरी कैंडल बना रही थी, तो 21,000 वाला जो रिवर्सल हुआ था 200 तक, इसके पीछे का पूरा डिटेल लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि 21 तारीख को मैंने सिर्फ शॉर्टकट बताया था, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या की पॉइंट होता है जिसको आपको देखना होता है। देखिए दोस्तों, हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि मार्केट का होल्डिंग पोजीशन दो तरीके से देखा जाता है। होल्डिंग पोजीशन एक तो होता है चेंज ओपन के साथ मार्केट होल्ड होती है, ठीक है। तो मार्केट क्या होती है, चेंज ओपन के साथ होल्ड होती है। एक दूसरा जो होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट, वो क्या है कि ओपन इंटरेस्ट एंड क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका दोस्तों वॉल्यूम के साथ, यानी वो वाई चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, तीनों चीज़ें के साथ मार्केट क्या होती है, होल्ड होती है। जो कि इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। जो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला जो मार्केट होल्ड होता है, वो नियरली स्ट्राइक प्राइस पे होल्ड होती है, ठीक है। और जो आपका क्या होता है कि आपका तीनों वॉल्यूम मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम के बेस पे मार्केट जो होल्ड होती है, वो देखो ये वाली जो मार्केट हमने आइडेंटिफाई किया था बैंक निफ्टी का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखना, ये जो 48,000 वाला जो होल्ड हुआ है, ये वाला चार्ट, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी ये ट्रेड हो चुका है, ऑलरेडी मैं इसका कंफर्मेशन निकाल चुका हूँ, सारे टेलीग्राम पे अपडेट है, आप जाके हर दिन का चेक कर सकते हो। 22 तारीख को जो हमने कंफर्मेशन निकाला था कि 48 जैसे मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और मार्केट गया और उसके बाद मार्केट गिरा, ठीक। और हमने 47,500 का ये भी बताया कि 47,500 तक आना चाहिए, ये टारगेट था जो कि आया भी, राइट। तो दो तरीके से होल्डिंग, एक तो देखो यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा है 47,700 पे, 300 पॉइंट पहले ही हमने होल्डिंग पोजीशन का कंफर्म किया कि मार्केट क्या होनी चाहिए, यहाँ से डाउन आना चाहिए, राइट। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज ओपन ट्रक के बेस पे मार्केट क्या है जो होल्ड होती है, वो अलग सीनियर है। लेकिन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में देखो सिमिलरिटी जो है, तीनों में क्या होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम तीनों में ज्यादा होता है, तीनों में ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी ऐसे चेंज ऑफ मेटर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो वॉल्यूम होता है, ये बहुत कम होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बहुत कम होता है कंपेयर आपके कॉल साइड से, ठीक है। कॉल साइड से कंपेयर कि अपना चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है, राइट। लेकिन जो दूसरी होल्डिंग पोजीशन होती है, जैसे बैंक निफ्टी वाला होता है, ये आपको पहले ही मार्केट क्या हो जाएगी, यहाँ पर पता चल जाएगी, काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ और काफ़ी हाई चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट यहाँ पर होल्ड होती है। आई नो आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एंड चेंज ओपन तीनों यहाँ पर बहुत ही हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर होल्ड होता है, राइट। इसका जो भी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ऑलरेडी 22 तारीख को हमने यहाँ पर कंफर्म किया है। इस चीज़ को आप बिल्कुल आप ध्यान देना, ये चीज़ें आप देखो हमने, एंड जो मैं आपको बताया था 48,000 से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, वो हमने कुछ यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था जब मार्केट में कि मार्केट ये जाता है तो मार्केट रिवर्स होना चाहिए। और बाकायदा हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये रहा, ओके। तो यहाँ पर क्लियरली बताया कि 48,000 का जो सेलर का होल्डिंग पोजीशन है, वॉल्यूम अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो मार्केट डाउन, ठीक है। तो वही जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम बाद में जनरेट होता है, लेकिन जो चेंज ओपन इंटरेस्ट वाला जो मैं अभी आपको डिस्कस करने तो ये वॉल्यूम तुरंत मतलब जनरेट होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट साथ में। और यहाँ पर जो आपका रिवर्सल होता है 200-300 पॉइंट ऊपर, वो थोड़ा बाद में पता चलता है कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो वही शिफ्टिंग वाला आपको समझना होता है कि शिफ्टिंग कहाँ कहाँ पे आपको देखना होता है। अब डिस्कस करते हैं जो हम मेन टॉपिक जो आज के बारे में। अब देखो यहाँ पर आप जो मार्केट रिवर्स हुआ है वो हुआ है, टाइमिंग अगर आप देखोगे दोस्तों, ये आप देखोगे मार्केट जो है 9:35 पे रिवर्स हुआ, राइट। और अगर आप इसमें नोटिस करोगे 9:36 का ये डेटा है, तो 9:36 पे ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हो। तो 9:36 का डेटा, तो रिवर्सल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए वो आप समझिए। सबसे पहले आपको टारगेट करना है पुट साइड में, अगर आपको बाय करना है तो पुट साइड में टारगेट करना है आउट ऑफ द मनी, एट द मनी से आउट ऑफ द मनी। डेटा रीडिंग हमेशा आउट ऑफ द मनी में किया जाता है, एट द मनी से, ठीक है। जो मैं करता हूँ मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि आप कुछ और जानते हो,
हाँ ना, तो मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ और हो सकता है, ठीक है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो काम किया है मार्केट में वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सही है कहीं ना कहीं। ठीक। तो 21,000 पे अगर आप देखो, 21,000 से मार्केट जो रिवर्स हुआ, अगर यहाँ पर नोटिस करोगे, हाईबी वॉल्यूम के साथ मार्केट पहले जनरेट हुआ, ठीक है, हाईबी वॉल्यूम के साथ मार्केट जनरेट हुआ। और अगर चेंज ओपन ट्रस्ट की बात करें तो 1,93,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे इस चेंज ओपन ट्रस्ट में एंड कॉल कॉल साइड के चेंज ओपन ट्रस्ट में, आप देखोगे जो कि हाई नहीं है, कोई ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं है जहां पर हाईबी कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंट्राडे में लोग सेल किए हों। सेल मीन्स कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होल्ड किया हो, ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं दिखाई दे रही है, राइट। तो 1,62,000 का सिर्फ एट द मनी दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं, यानी कंपेयर इस नंबर से ये नंबर कमी है सब में। तो कहीं ना कहीं जो इतना हाईबी वॉल्यूम के साथ ये नंबर जनरेट हुआ है चेंज ओपन ट्रस्ट में, तो इंट्राडे में लोग इंटरेस्टेड है मार्केट को रिवर्स करने के लिए। ओके, मार्केट को रिवर्स करने के लिए। वहीं हम बात करते हैं अपना ओपन ट्रस्ट के लिए, तो वहाँ 3,58,000 का ओपन ट्रस्ट है। एंड पुट साइड में पूरे जो अपना देखोगे आप ओपन ट्रस्ट में, तो सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट यहीं पर है, राइट। अब यही चीज आप यहाँ पर कंपेयर करो, ठीक है, एट द मनी पे नियरली स्ट्राइक प्राइस पे आपको चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक। जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखा रहा है 21,500 पे, लगभग यहाँ पर 500 पॉइंट दूर। तो 500 पॉइंट का ऐसा ऐसा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, नियरली आप 100-200 पॉइंट का आइडेंटिफाई कर सकते हो, 500,000 पॉइंट का आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है। हाँ, में भी हो सकता है मार्केट 4-5 दिन में 500 तक आ जाए, तब ये डेटा आपके लिए वैलिड है। लेकिन आप करंट डे में अगर ट्रेड कर रहे हो तो 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो डेटा हमेशा एट द मनी के नियर आइडेंटिफाई किया जाता है, ना कि बहुत दूर का डेटा, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जो 21,200 पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर 21,200 पे, तो इस वॉल्यूम के साथ जो डेटा आपको देखना है ओपन इंटरेस्ट से चेंज होगा, कंपेयर करोगे जब हाईबी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर लोग होल्ड किए हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि हाईबी वॉल्यूम के साथ लोग चेंज ओपन ट्रस्ट मानी इंट्राडे में, चेंज ओपन ट्रस्ट में इंट्राडे, ठीक है। तो जब भी मैं इंट्राडे बोल रहा हूँ तो आप समझ लो कि चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे हाईबी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होल्ड है, मतलब कि जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करोगे, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर 2,62,000 है, उसके बाद है 2,56,000 है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर अभी अभी के हिसाब से 9:36 पे ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 10,000 का डिफरेंस है, 10-15,000 का डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं। ये कभी भी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ सकता है, कभी भी, क्योंकि हाईबी वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत मैटर करता है अपने को मार्केट को रोकने के लिए। जैसे यहाँ पर मैटर कर रहा है, ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साथ, यानी मार्केट में रिवर्सल होना कंफर्म है। लेकिन ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो अभी मार्केट आया नहीं है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होगा तब यहाँ से मार्केट रुकना स्टार्ट हो जाएगी, ओके, तब यहाँ पर मार्केट रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना है, और यही कॉन्सेप्ट के साथ आपको सपोर्ट लेवल फाइंड करना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट यहाँ पर कॉल साइड में कम है, यहाँ पर ओपन ट्रस्ट आपका चेंज ओपन ट्रस्ट आपका क्या है, ज़्यादा है। वही वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पर पुट में ज़्यादा है एंड कॉल में आपका कम है। ओपन ट्रस्ट की बात करें तो ओपन ट्रस्ट आपका पुट में ज़्यादा है, जो कि आपका कॉल में कम है। तो जब तीनों चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो आपको इसी को बोला जाता है दोस्तों होल्डिंग पोजीशन। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूँ होल्डिंग पोजीशन की, तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा ही होती हैं उस केस में, ओके। इसी वजह से होल्डिंग पोजीशन मतलब कि मार्केट को टर्न करना, तो मार्केट को टर्न करना मतलब पोजीशन यहाँ पर क्या होल्ड हो जाती है, ना। तो इसी वजह से मार्केट क्या होती है, ब्रेक नहीं होती है, तो उस केस में मार्केट में रिवर्सल ही होता है, राइट। इसी वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्सल हुआ था, और ये 21 तारीख अगर आप चार्ट देखो तो हमने वहीं पर यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मारा था। तो वो चीज़ें मैं आपको बार बार इसे रिपीट करता हूँ कि हो सकता है आप लोग नए हो, कुछ लोग नए हो, कुछ लोग पुराने हो। तो ये वो एंट्री जो हमने मारा था डायरेक्टली 9:26 पे, 9:26 पे, इसीलिए हमने अपडेट किया था। 9:30 के बाद तो मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, तो जो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली उसी वजह से एंट्री हम लोग ने किया, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए चीज़ें, राइट। अब बात करते हैं, देखो मार्केट क्या हुआ, कन्फर्म है मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक। तो हाईबी वॉल्यूम चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब हाईबी वॉल्यूम कॉल साइड में कहाँ पर जनरेट है, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर में कि 21,200 पे हाईबी वॉल्यूम है। अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम तो पहले से ऐड है, वॉल्यूम तो पहले से यहाँ पर 18 लाख का है, अगर ये तीनों चीजें यहाँ पर ज्यादा हो जाती हैं तो इस केस में मार्केट यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। जैसे अभी के हिसाब से हमने देखा 21,000 पे
आपका सब कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट तीनों चीज़ें ज़्यादा है, तो इस केस में मार्केट यहाँ पर होल्ड है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे नहीं जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट गया है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है लेकिन दो चीज़ों की यहाँ पर कमी है, ओपन इंटरेस्ट की एंड चेंज ओवर। अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो इस केस में मार्केट यहाँ पर भी होल्ड हो जाएगा और उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यही इन्फॉर्मेशन को जैसे यहाँ पर हमने देखना है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिट करनी है वॉल्यूम के साथ, तब मार्केट होल्डिंग पोजीशन का आप पहचान सकते हो। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है मार्केट में। अगर आपको कंटिन्यू, जैसे ये मार्केट ड्रॉप हो रहा है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है ये लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुए है, या एग्जिट पोजीशन है, या यहाँ पर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कोई सेल कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें पता करने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन ये आपको समझना है कि मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड हुआ है, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो ओवरऑल सबसे पहले जो ट्रेड हो रहा है वो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पुट साइड में सबसे ज्यादा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो आपका 21,000 पे है, ठीक। तो जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, राइट, वैसे वैसे मार्केट में क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। लेकिन हमेशा मार्केट में रिवर आपका पुल बैक ट्रेड, ये पुल बैक ट्रेड होता है। आप यूज कर सकते हो फिबोनाची लेवल का भी, ओके, फिबोनाची लेवल का भी आप यूज कर सकते हो। जो लोग को फिबोनाची लेवल गलत तरीके से यूज करते हो, डेटा के साथ यूज करो, हाई एक्यूरेसी मिलेगा दोस्तों, मैं विश्वास कीजिए हाई एक्यूरेसी मिलेगा। जब भी आपको यूज करना है आप डेटा के साथ, सबसे पहले आपको जो फिबोनाची लेवल यूज करने का तरीका है, होल्डिंग पोजीशन होनी चाहिए, देन आपका क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट मोस्टली मार्केट क्या होती है 61.8 मतलब 61.8% पे एंड 50% पे ही करेक्शन होता है मार्केट में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। ये मार्केट में जो जिसने भी डेवलप किया ये स्ट्रक्चर ही है, और फिबोनाची लेवल का भी यही नंबर है जो मार्केट में करेक्शन होता है, राइट। तो उस हिसाब से समझ सकते हो, अगर डेटा वैलिड है तब जाके फिबोनाची लेवल ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना है, और आप देखोगे एग्जैक्टली वही 50% से मार्केट रिवर्स हुआ था, 50% है 61.8% की, जो मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ, और हमने कंफर्मेशन के लिए आपको बताया दोस्तों। ओके, अब इसी चीज को अगर डेटा साथ अगर आपको समझना है तो वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि डेटा में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक। अब देखो, जिन लोग को वॉल्यूम नहीं समझ में आता है अभी क्लियर हो जाएगा, तो आप ध्यान समझने की कोशिश करो। मार्केट जो है एट द मनी क्या है, एट द मनी आपका 21,100 है, और एज अ सपोर्ट लेवल मार्केट 21,050 को फेस कर रही है, ठीक। मैं रिपीट कर देता हूँ चार्ट पे, तो यहाँ पर आप देखोगे एट द मनी जो हमारा 21,000 आपका है, और हमारा एज अ सपोर्ट लेवल जो काम कर रहा है 21,050 का है, यानी 21,040 है 21,050, तो 21,050 का एज अ सपोर्ट लेवल मार्केट फेस कर रही है। और एट द मनी जो हमारा एज एटीएम यानी आपका एटीएम जो हमने को अपना ये भी सपोर्ट लेवल फेस करिए। तो ओवरऑल अपने क्या समझ, एटीएम पे जो होता है वो डेटा डिफरेंस होता है, कुछ और होगा, एंड जो सपोर्ट लेवल पे होगा वो डेटा कुछ और होगा, ये ध्यान रखना है, डेटा सेम नहीं होता है, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल पे आपको होल्डिंग पोजीशन होना बहुत जरूरी, जैसा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, होल्डिंग पोजीशन अगर सपोर्ट लेवल पे नहीं होगा ये करेक्शन फेल हो जाएगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद ये करेक्शन फेल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, होल्डिंग पोजीशन बहुत जरूरी है। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 21,000 पे जो वॉल्यूम वो 36 लाख का है, एंड आप अगर कॉल साइड में देखोगे उसी स्ट्राइक प्राइस पे 21,000 पे 61 लाख का है, 60 लाख सीधा सीधा बोलते हैं, 60 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ पर 36 लाख का वॉल्यूम है, ठीक। अब इतना हैवी वॉल्यूम यहाँ पर क्यों जनरेट है, इसका भी मैं रीजन आपको बताता हूँ, मैं प्रॉपर रीजन बताऊँ, क्योंकि डेटा को मैं हर एक पॉइंट आपको बता सकता हूँ। ओके, अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, कॉल साइड में आपका 21,100 पे वॉल्यूम क्यों ज्यादा। अब देखो दोस्तों, मार्केट जो है वो पहले ऐसे चला, ठीक, तो पहले ऐसे चला तो कहाँ से ये टच करके आ रही है मार्केट, एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे, यहाँ पर ये जो आप मार्केट का हाई आप देख रहे हो, मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा, ये आप देख रहे हो जो हाई है ऑलरेडी मार्केट रीच कर चुका, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मार्केट पहले डाउन है देन उसके बाद ब्रेक किया, तो अगर यहाँ वाला कोई सेलर्स ने होल्ड किया होगा तो वो पोजीशन जो होगी वो कट करेगा यानी एग्जिट करेगा, तो उसी का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होता है, ठीक है, उसी का वॉल्यूम यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ मार्केट टच करने के बाद डाउन आया तो उसका वॉल्यूम जनरेट होगा, देन मार्केट क्या हुआ ऊपर गया, तो मार्केट में अगर वो पोजीशन एग्जिट कर रहा है
तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसका भी वॉल्यूम प्लस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम हो जाता है यहाँ पर दुगना हो सकता है, या इससे ज्यादा हो सकता है, नियरली 40 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है। इसका मीनिंग एक ही होता है कि ये पोजीशन एग्जिट का में काउंट किया जाता है वॉल्यूम। मैं बहुत बार अपनी वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि ये एग्जिट पोजीशन में वॉल्यूम काउंट होता है, ये इस वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। ठीक है, ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आते हैं कि अपने क्या इन्फॉर्मेशन है। चेंज ओपन ट्रस्ट हमेशा क्या होता है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 2,45,000 है, यहाँ पर 2,73,000 है, 73,000। ठीक है, तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड कर रही है। देखो, चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड कर रही होती है तो उसका शॉर्टकट तरीका है कि वो वॉल्यूम क्या होता है उस केस में कम होता है, एंड सपोर्ट लेवल पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे 42 लाख यहाँ पर है तो ये सपोर्ट लेवल मार्केट फेस कर रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे 39 लाख है, यानी वॉल्यूम ज्यादा है पुट में। ठीक, तो एज हमारा ये शॉर्टकट तरीका है समझने का आपको ऑप्शन चेन का, कि सपोर्ट लेवल पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एट द मनी पर वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब जनरेट होगा, जब मार्केट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे जनरेट होगी मार्केट वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहा उसका इंक्रीज होता है, इसी वजह से वॉल्यूम हमेशा कम होता है। राइट, यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले लॉस किया है, देन मार्केट सॉरी सबसे पहले मार्केट ने ट्रेड किया है डाउन डायरेक्शन में है, तो जब डाउन आया होगा तब ये वॉल्यूम जनरेट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। दोबारा जब ये एग्जिट कर रहा होगा तो वो भी वॉल्यूम इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन चेन में तो गेम है। क्योंकि वॉल्यूम का इन्होंने तो दिखाया है सिर्फ माइनस प्लस इसी में हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, नई चीजें दिखाई गई। ऑप्शन एनएससी वालों को ये चाहिए कि यहाँ पर एक और कॉलम बनाया जाए मेरे हिसाब से, लेकिन ये लोग सबसे गेम तो यही है वॉल्यूम वाला ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आप देख सकते हो, चेंज ओपन ट्रस्ट ये, ओपन ट्रस्ट ये है, दोनों चीजों को आप समझ सकते हो, और माइनस प्लस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये माइनस में हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट, लेकिन वॉल्यूम वाला ऐसा सीन नहीं होता है। राइट दोस्तों, ओके, तो इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करूँ माय डियर फ्रेंड। एंड देन उसके बाद जैसे हमने बताया कि चेंज ओपन ट्रस्ट हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखो, मार्केट में रिवर्स करने के लिए जब भी मार्केट ये करेक्शन होता है, ये वाला करेक्शन जब आता है मार्केट, तो ये करेक्शन को कौन टेक, मतलब इस करेक्शन को कौन रिवर्स कर सकता है, चेंज ओपन ट्रस्ट बेस में ये जो मार्केट चल रही है ये चलती है। जब ये करेक्शन फेस करता है, जब मार्केट डाउन आ रहती है, तो उस चीज को हैंडल करता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तब ये मार्केट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मतलब बड़े प्लेयर, तो बड़े प्लेयर हमेशा क्या करता है, मार्केट को टर्न करता है। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट को टर्न किया था 21,000 से, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट टर्न हुआ है। ठीक है, अकेला ना तो वॉल्यूम के साथ चेंज मतलब मार्केट रिवर्स हुआ है बुलिश 21,000 से, ना ही आपका क्या है सिर्फ चेंज ओपन। तो मार्केट को टर्न के लिए बड़े प्लेयर मतलब ओपन इंटरेस्ट के साथ टर्न हुआ है, मार्केट ऊपर गया। तो वहीं जब मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ चल रही है, तो उसको कौन टर्न कर सकता है, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों होना बहुत जरूरी है, तब मार्केट ये करेक्शन वाला जो पार्ट होता है इसको मार्केट क्या करती है, ब्रेक करती है। ठीक है, अगर यह ओपन इंटरेस्ट नहीं होगा इस वाले, जब मार्केट डाउन आ रहा होगा सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा, चांसेस बहुत कम है मार्केट रेंज हो जाएगी और आपका मार्केट वापस डाउन आ जाएगी। मतलब 10% 20% चांस है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 10-20% चांस होता है कि मार्केट बुलिश जाएगी या इस हाई को ब्रेक करेगी, ये करेक्शन से मार्केट डाउन है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आ जाता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्लियर हो जाती है, क्योंकि बड़े प्लेयर ने यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं मार्केट को फिर। ओके, एंड जो टारगेट निकालने का जो तरीका हमने अपने शॉर्ट वीडियो में इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था, तो वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हमने बताया था कि 21,000 पे जब मार्केट यहाँ पर था, तो इस पॉइंट पे मार्केट में जो कॉल साइड में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था 21,000 पे, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, यानी 18 लाख का वॉल्यूम था। राइट, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को रिपीट हो जाए दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखो बहुत कम मैं बना पाता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी बना रहा हूँ उसको आप पूरा उसको ज्ञान लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, आप 18 लाख का वॉल्यूम है, जो कि आप पूरे कॉल साइड में वॉल्यूम है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 18 लाख का 21,200 पे। राइट, और ये तभी था 9:36 में, तो वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर मैं अभी अभी दिखाऊं, अभी ये जो डेटा है 10:32 का है, और फिर उसी स्ट्राइक प्राइस पे आते हैं 21,200 पे, वॉल्यूम 18 लाख से 67 लाख हो गया, लेकिन ये किसी और स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा था और ज्यादा हो रहा है। राइट, ज्यादा था और ज्यादा हो रहा था। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करना दोस्तों, राइट, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखोगे 3,58,000 है, जो कि इससे पहले जो ओपन इंटरेस्ट था, जो इससे पहले था, वो किसी और स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक प्राइस था वो 21,300 पे था,
लेकिन अभी 10:32 पे क्या हो गया, यही ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया आपके इस स्ट्राइक प्राइस 21,200 पे। तो हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो 21,200 निकल के आता है, न तो 21,300, क्योंकि वॉल्यूम के साथ मार्केट का अगर बड़ा प्लेयर होल्ड कर रहा है तो टारगेट हमारा यही हुआ, क्योंकि उसके बाद चेंज ओपन के बेस पे मार्केट नहीं चल सकती, सिर्फ चेंज ओपन के बेस पे। ओके, तो टारगेट निकालने के लिए हमेशा आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा तब मार्केट टर्न हो जाएगी। जैसे यहाँ से मार्केट तीनों चीजें ज्यादा होने के बाद मार्केट बुलिश गया है, वही चीजें अगर तीनों चीजें यहाँ पर ज्यादा हो जाती है तब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ओके, लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं ज्यादा होता तो इस केस में मार्केट ब्रेक करने के बाद रेंज वगैरह कुछ भी हो सकता है, उस चीज को आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन इस चीज को कंफर्म सकते हो कि आप टारगेट कहाँ तक लगना निकाल सकते हो, कहाँ तक वेट कर सकते हो, तो वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम से ही आप आइडिया लगा सकते हो। तो क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा है उसी स्ट्राइक प्राइस 21,200 पे, एंड ओपन इंटरेस्ट भी आपका उसी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है। लेकिन चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखो 1,93,000 को ये 21,150 पे, चेंज ओपन इंटरेस्ट इसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं है। राइट, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से मैं बता रहा था यहाँ पर अपनी शॉर्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम पे भी यही चीजें डिस्कस किया था, और आपको भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि 21,200 का टारगेट निकालने का यही रीजन था। उसके बाद मार्केट देखोगे, उसके बाद मार्केट मूवमेंट ही नहीं किया, ऊपर नीचे इसी 50 पॉइंट के अंदर मार्केट रुक गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे जब यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ तो कंटिन्यू मार्केट आपके फेवर में गया। यहाँ से मार्केट बाउंस नहीं हो रहा है, ना तो रेंज हो रहा है, रेंज होने के बाद अपसाइड के लिए ही मूवमेंट किया। राइट, तो आई होप आपको ये पूरा डेटा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो से आपको होल्डिंग पोजीशन पता चल गया कि कैसे मार्केट टर्न होती है, एंड दूसरी सिचुएशन हमने बताया कि मार्केट में कैसे आप बुलिश के लिए कंटिन्यूएशन, ये वाला जो सिनेरियो होता है इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, एंड ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आप कैसे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आपका वॉल्यूम जहां पर सबसे ज्यादा, आपको देखना वॉल्यूम कहाँ पर है, सबसे पहले अगर वॉल्यूम ज्यादा है जिस स्ट्राइक प्राइस पे, वही हमारा टीपी होना चाहिए। वो बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस ही हो, 50 पॉइंट का हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली उस लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो अपने ट्रेड वगैरह को। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डेटा एनालिसिस ये समझ में आ गया होगा, और 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि अब ये आप 1-2 हफ्ते आपको यहाँ पर अच्छा सा आपको प्रॉफिट अब बनेगा, मतलब प्रैक्टिस करोगे आपको ये लाइफ टाइम काम देगा। जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद से एनालिसिस किया, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है डेटा एनालिसिस करेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको समझना है तो टेलीग्राम पे यहाँ पर एक्टिव रहिए। यहाँ पर लाइव मार्केट में सब कुछ मैं अपडेट करता हूँ। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें मैं नई इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, यहाँ पर अपडेट कर चुका हूँ। उसके बाद मैं इस चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ संडे को। ओके, तो आप सीख सकते हो एवरी डे लाइव मार्केट में दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय।